हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्वेतपोश अपराध के बारे में। श्वेतपोश अपराध वो अपराध होते हैं जिन्हें हम वाइट कॉलर क्राइम भी कहते हैं। तो डिटेल में जानेंगे। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिएगा। जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। दोस्तों, हमारा समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। बदलाव ना केवल अच्छाइयाँ लेकर आता है, साथ में बहुत सारी बुराइयां भी लेकर आता है। इस गतिशीलता के साथ साथ अपराध की परिभाषा और उसका स्वरूप भी बदल गया है। आज अपराध गरीबी और मानसिक विकृति के कारण ही नहीं किए जाते, बल्कि आज धनी और उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा भी समाज के विरोधी काम किए जाते हैं। आज बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित लोग भी कालाबाजारी, तस्करी, मिलावट, रिश्वत आदि काला धन इकट्ठा कर रहे हैं और समाज में सेठ आदि के नाम से पुकारे जाते हैं। अगर इन अपराधियों के लिए दंड की उचित व्यवस्था नहीं है, फिर भी ये राष्ट्रीय और समाज के खिलाफ जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधों को एक वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। पीएस गोस्वामी जी कहते हैं कि उच्च प्रतिष्ठित प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की आड़ में किया गया काम कानून का उल्लंघन ही वाइट कॉलर क्राइम है। तो ये कि हमने श्वेतपोश अपराध की डेफिनेशन की बात, चलिए इसकी कुछ विशेषताओं की बात भी करते हैं। नंबर 1, ऐसे अपराध समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। नंबर 2, ये अपराध प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अपने व्यापार या पैसे से संबंधित कामों के दौरान किए जाते हैं। नंबर 3, श्वेतपोश अपराध का उद्देश्य है उचित लाभ प्राप्त करके अपार धनराशि को इकट्ठा करना होता है। नंबर 4, ऐसे कामों से व्यवहारिक या दूसरी किसी भी कानून का उल्लंघन होता है। नंबर 5, ऐसे अपराध गुप्त रूप से पर्दे के पीछे किए जाते हैं। नंबर 6, ऐसे अपराधों से न केवल जनसाधारण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि समाज और कानून के साथ भी विश्वासघात होता है। नंबर 7, ऐसे अपराधों शासन और कानून की पकड़ से बाहर होते हैं। श्वेतपोश अपराधों का वर्गीकरण करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति यानी प्रयोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनकी संख्या और प्रवृत्ति में भी वृद्धि रही है। मनुष्य का अपराधी मन दिन प्रतिदिन नए नए अपराधों की खोज में लगा हुआ है, पर इसके उलट प्रेम प्रसंग करना, बलात्कार करना, प्रेम प्रसंगों में हत्या कर देना, आत्महत्या करना श्वेतपोश अपराध में नहीं आते, क्योंकि ना तो ये व्यापार के दौरान किए जाते हैं और ना ही इनका उद्देश्य धन कमाना होता है। श्वेतपोश अपराध राष्ट्रीय और समाज के लिए घातक होते हैं, क्योंकि वो पूंजी को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित करके बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं और बल्कि बाकी लोगों को गरीब बना देते हैं, और अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो जाती है, जिसमें काला धन राष्ट्र के उपयोग में नहीं आ पाता। इसलिए अपराध शास्त्रियों ने श्वेतपोश अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए कुछ सुझाव पेश किए हैं, जैसे कि संपत्ति और धन से संबंधित आपराधिक व्यवहार लागू होने वाले का कानून में मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। आपराधिक व्यवहार को खत्म करने के लिए छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। नंबर 2, आपराधिक विधि में कपट, बेईमानी, टैक्स की चोरी करना, एकाधिकार की प्रवृत्ति सामाजिक संपत्ति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। इन सभी अलग अलग व्यवहारों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए और अपराध के लिए कठोर अपराध की गंभीरता के अनुसार ही उसका निर्धारण किया जाना चाहिए।
अपराध प्रक्रिया संहिता में उचित संशोधन करके ही व्यवस्था करनी चाहिए कि श्वेतपोश अपराधी कोर्ट में दोष सिद्ध किए जाने में अपराधी अपनी प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ न उठाएं, क्योंकि वाइट कॉलर करने वाले अपराधी बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। श्वेतपोश अपराधियों के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था की ज़रूरत होती है। उनके लिए साधारण जुर्माना कानून के प्रति उपेक्षा और बदनामी पैदा करता है। भारत सरकार ने श्वेतपोश अपराधों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि नंबर 1, जांच आयोग की स्थापना। भारत सरकार ने समय समय पर अलग अलग प्रतिष्ठित उद्योग संस्थानों में कार्यकलापों की जांच के लिए आयोग नियुक्त किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, दालमिया जैन प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विपिन बोस जांच आयोग बैठाया गया, जिसमें ये पाया गया कि ये तीसरे नंबर के प्रतिष्ठान ने कई प्रकार की धोखाधड़ी की है। इन प्रतिष्ठानों को हिसाब किताब में हेराफेरी करने, रिकॉर्ड को नष्ट करने, टैक्स बचाने और कुप्रशासन आदि के लिए उत्तरदायी ठहराया है। इसी तरह मुद्रा प्रतिष्ठान की जांच हेतु छांगला कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसने मुद्रा प्रतिष्ठान को 1958 से 1960 के बीच हुए 124 अभियोजन नोट तैयार किए, जिनमें से 113 मामलों में प्रतिष्ठानों को दंडित किया गया। नंबर 2, विभिन्न नियंत्रण अधिनियमों का पालन पारित किया गया। केंद्रीय सरकार का उद्देश्य देश के प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक स्रोतों का बंटवारा और प्रबंध इस तरह से करना है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से राहत मिल सके। इस दृष्टिकोण से केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक खाद्यान्न अधिनियम 1951, आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 और विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम 1947, कंपनी अधिनियम 1956 तथा औद्योगिक विकास एवं नियंत्रण अधिनियम 1951 बनाए गए। बड़े पैमाने पर छापे लगाने का प्रबंध करना, सरकार ने काले धन को रोकने की और संबंधित अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर छापा मारने का प्रबंध भी किया। मुख्य रूप से ये छापा देश के विभिन्न भागों में सूखे मेवे के थोक व्यापारियों, अन्य व्यापारियों, जौहरियों, इमारती सामान के ठेकेदारों और फिल्म स्टारों के घरों पर मारे हैं। काले धन पर रोक लगाना सरकार ने 1968 में राजनीतिक दलों को चंदा दिए जाने पर रोक लगाई थी, ताकि काले धन का प्रयोग चुनावों में न हो सके। अब यह रोक हटा दी गई है। आशा है कि सरकार काले धन पर पुनः रोक लगाएगी तथा सरकार को भयंकर हानि न हो सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।